हेलो स्टूडेंट, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.2 के पहले का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम इसकी पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी कर चुके थे। अब देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है 4s² प्लस 4s प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यह यस ही आए, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यक्स ही रहा है, यस भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है मेरे दोस्त मेरे भाई, लेकिन आपका एक चर का वो बहुपद होना चाहिए और द्विघात बहुपद यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 2.2 में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसका क्या कहते हैं, सबसे पहले गुणनखंड कर दिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन प्रश्न क्या पूछ रखा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक निकालना है। शून्यांक कैसे निकालते हैं तो मैंने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में। और कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो शून्य और गुणांकों के बीच संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे जांच करते हैं इसके बारे में भी मैंने इसके पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो वो वीडियो जरूर देखिए थे मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि वो वीडियो जब देखोगे ना तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आसानी से आप लोग खुद से भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे तो 4s² माइनस, देखिए आपको पता होगा सबसे पहले इसका गुणा इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा, एज्यूम करते हैं गुणा, इसका गुणा इसमें एज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 गुणते 1, यानी कि आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटते हैं, यह कंडीशन होता है कि बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना रहता है कि यह गुणा करने पे यह वाली संख्या आ जाए और जोड़ने घटाने पे यह ऑलरेडी आ जाए। तो देखिए अगर 2 गुणते 2 करते हैं हम लोग तो 4 हो जाएगा, और -2 और -2 कर दे तो -4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं -2s फिर -2s प्लस 1, दो का पेयर बना लेंगे यहाँ पर। अब देखिए 2s यहाँ पर कॉमन बन रहा है तो 2s कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपका 2s माइनस 1। यहाँ पे +1 कॉमन बनेगा, कुछ कॉमन नहीं है तो +1 ही तो कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब मेरे दोस्त मेरे भाई यह होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस संख्या से भाग दोनों में चली जाए ना वही उस संख्या का कॉमन होता है और मैक्सिमम संख्या होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं बनेगा तो एक कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2s माइनस 1। अब देखिए यहाँ तक आपका प्रोसेस जो है सही है। इसका चेक करने का तरीका यह होता है कि इस दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो समान आनी चाहिए। तो देखिए दोनों समान है तो 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2s प्लस 1। अब देखिए हम तुलना कर देते हैं किससे, 2s माइनस 1 बराबर कर देते हैं 0 के, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, यानी कि s बराबर 1/2 पहला हो जाएगा। दूसरा देखिएगा यहाँ पर 2s प्लस 1 बराबर 0, तो 2s यहाँ पर यस है, 2s बराबर -1 यानी कि यस बराबर -1/2। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो यह जो यस बराबर 1/2 आया है, यस बराबर -1/2 आया है ना मेरे दोस्त मेरे भाई, यही आपका शून्यक होता है। क्या होता है, शून्यक। यही आपका मेरे दोस्त मेरे भाई शून्यक होता है, शून्यक होता है। शून्य क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस का 1/2, तो शून्यक हमने निकाल दिया। अब इसमें कहा क्वेश्चन क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध बताइए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध क्या होता है उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था इसके पहले वाले वीडियो में, और उसकी जांच भी किया था, क्योंकि इसका जो पहला प्रश्न था हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही वीडियो, उसी वीडियो में। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस गुणनखंड को यहाँ पर लिखेंगे। उसके पहले आप क्या कीजिए, शून्यांकों का योग निकाल लीजिए। शून्यांकों का योग बराबर, जोड़ लीजिए इन शून्यांकों का 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2, यानी कि शून्यांकों का योग 0 ही होगा ना मेरे दोस्त मेरे भाई। शून्यांकों का योग आपका, देखिए यहाँ पर छोटा एक मिस्टेक यह होगा है ना, यहाँ पर माइनस रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, -1 कॉमन ले रहे हैं हम लोग। जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी माइनस ही आ जाएगा, छोटा सा मिस्टेक हो गया है जिसकी वजह से हमारा पूरी वैल्यू चेंज हो। यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा। जब प्लस आएगा तो हम जोड़ देंगे तो 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी कि 2/2। शून्यांकों का योग यहाँ पर सॉरी 1 आएगा, क्योंकि देखिए इसको आगे करेंगे, इधर ही मैं कर ले रहा हूँ, तो 2/2 हो जाएगा, आगे सोल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए शून्य, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है मेरे दोस्तों, नॉर्मल सी चीज है, या तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल लिखिए। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल देखिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरा, शून्यांकों का गुणनफल नॉर्मल सी बात है। आप देखिए 1/2 गुणते कर लीजिए 1/2, तो क्या आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा, यह आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अब क्या कीजिए, इसको यहाँ पर नोट कीजिए, 4 सत्यता की जांच लिख दीजिए, सत्यता की जांच।
नोट करके ऐसे ही प्रोसेस है, आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। इतना ध्यान रखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या करना है पहले इसको सोल्व करना है, फिर यह लिखना है, फिर सत्यता की जांच करना है। और यहाँ पर नोट कर देना है 4s² माइनस 4s प्लस 1 और ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से c से तुलना करने पर देखिए a बराबर क्या हो जाता है 4 हो जाता है, b बराबर क्या हो जाता है -4 हो जाएगा। ये दोनों चीजें कंसीडर करते हैं, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस कंसीडर करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस कंसीडर करते हैं, लेकिन लिखते नहीं हम लोग। c बराबर 1 हो जाएगा। जब c बराबर 1 हो जाएगा तो हमें पता है शून्यांकों का योग बराबर शून्यकों का योग बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है मेरे दोस्त मेरे भाई, माइनस b/a। इसको सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है तो 4 रखिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए ना, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से 4 बार में कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 1 आ जाएगा। जो कि यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग यहाँ पर भी 1 आया था, यहाँ पर भी 1 आया, यानी कि हमारा यह कथन जो है सत्य है। उसके बाद से अगर आगे आप देखोगे तो शून्यकों का गुणनफल भी निकालना पड़ेगा ना, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अगर मेरे दोस्त मेरे भाई निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे ना, जो चीजें मैं बता रहा हूँ प्रोसेस में वो जरूर समझ में आएगी। क्योंकि एक चीज जानिए ना, इन सभी चीजों के बारे में मैंने पहले वीडियो बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो वीडियो अगर आप देख कर आ रहे हैं तब तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को, इन जो प्रोसेस में बता रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ में भी आ रहा होगा, आसानी से आप कर भी ले जाओगे। लेकिन वो वीडियो नहीं देखे हैं, थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन देखोगे जरूर समझ में आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल 1/2 गुणते 1/2, सॉरी यहाँ पर हो जाता है c/a होता है, फार्मूला लगाएंगे c/a होता है, अचर पद होता था बट्टे x² का गुणांक होता था। अब देखिए यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1, a की वैल्यू 4 है तो 4, तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर समान हो गया। तो ये हमारा सत्य कथन। आई होप आप लोग को जो चीजें बताया समझ में आया। कहीं पर डाउट रह जाता है तो मैं हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इसको मिटाता हूँ और अपने पहले का तीसरा क्वेश्चन है उसको लिखकर बताता हूँ। यह क्वेश्चन आपको कहीं कोई डाउट से तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसको मिटाकर तीसरे क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया क्या है, 6x² -3 -sin x। तो देखिए आप क्या कीजिएगा ना, सबसे पहले इसको क्या कीजिए, 6x² -7x को पहले लिख लीजिए और -3 को बाद में लिख लीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो आसानी से आप सोल्व भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन हमें कठिनाइयां होने लगी जिसकी वजह से हमने ऐसे नोट कर दिया। अब सिंपल चीज है, इसका गुणा इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते तो -3 का गुणा अगर 6 में होगा तो -18 होगा। अब देखिए बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने में -18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -7x आ जाए। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका 3 गुणते 4 तो होगा ही नहीं, 4 12 होता है, 7 हो जाए, यहाँ पर 7 तो होगा, लेकिन अगर 9 और 2 कर दो, यहाँ पर 9 गुणते 2 कर दो तो 18 हो जाएगा, और 9 गुणते माइनस प्लस का 2 यहाँ पर माइनस आ जाए तो -7 आ जाएगा। साइन का बहुत जरूरी है, ध्यान देना। यहाँ पर हमने माइनस से किया तो ये भी माइनस कर लीजिए तो -18 आ जाएगा। सिंपल चीजें आसानी से देखिए, जो चीजें बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। मैं 100% मानता हूँ जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना उसे समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। अब देखिए इसको आगे सोल्व कर देंगे, दो भागों में तोड़ दिए 6x² और उसके बाद से हो जाएगा आपका -9x और +2x और -3। अब देखिए दो का पेयर बनाएंगे सिंपली, इन दोनों में जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए। कॉमन देने के बारे में मैंने बता रखा है ऑलरेडी, 3x एक यहाँ से कॉमन हो जा रहा है तो 2x -3 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो 2x -3 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ तक प्रोसेस आपका सही तभी रहेगा जब इन दोनों ब्रैकेट में जो मान हो सेम आएगा। तो दोनों सेम है तो आगे हम बढ़ जाएंगे। फिर से यहाँ पर कॉमन बन रहा है, देखिए 3x ब्रैकेट में 2x -3 एक वैल्यू है, प्लस यहाँ पर देखिए 1 ब्रैकेट में 2x -3 दूसरी वैल्यू है, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 2x -3 एक ब्रैकेट में कॉमन जब ले रहे हैं तो क्या बच रहा है 3x + 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, शून्यांक कैसे निकालते हैं। मैंने बताया कि 2x -3 बराबर कर दीजिए 0, तो यह 2x बराबर हो जाएगा क्या 3, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस उधर जाएगा, तो सिंपल चीज है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 एक हो जाएगा। दूसरा इसमें देखेंगे तो 3x + 1 बराबर 0 हम लोग कर सकते हैं, तो 3x + 1 बराबर 0 करेंगे तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। यहाँ पर यह आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जो चीजें मैं बता रहा हूँ समझ में आना चाहिए, तो आपको ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे ना जरूर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर शून्य जो क्या हो जाएंगे, शून्य क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, शून्य हो जाएंगे 2/3 और -1/3, दो शून्य निकाल दिए हमने।
अब देखिए हमने पढ़ा है शून्यकों का योग यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है हमें। हम वही काम करेंगे यहाँ पर, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच करने वाले। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग मेरे दोस्त मेरे भाई, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। शून्यकों का योग हो जाएगा 3/2 दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर जो दोनों शून्य निकले हैं ना, इनको सिंपली जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए -1 है, तो इसलिए यहाँ पर -1 आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए 6 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 9 - 1 होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि देखिए 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा हो जाएगा 3 में तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 हो जाएगा यहाँ पर ही, क्योंकि आपको 3 दूना 6 2 बार में कटेगा, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, आप घटाएंगे तो 7/6 आ जाएगा। उसके बाद से शून्यकों का गुणनफल निकालना है, क्योंकि हमें तभी तो सत्यता की जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल मतलब गुणा कर लीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई, तो 3 गुणे यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिएगा -1/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या -1/2। अब देखिए सत्यता की जांच करने के लिए भी बोल रहा है, सत्यता की जांच कर लीजिए, सत्यता की यहाँ पर जांच हो जाएगा। अब देखिए जब सत्यता की जांच हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सत्यता की जांच के लिए मैंने बोल दिया, तो यहाँ पर देखिए 6x² है, इस वाले को लिखिएगा, इसको मत लिखिएगा नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, इसको लिखना है, नीचे वाले को लिखना है 6x² -7x उसके बाद से -3 ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से सॉरी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना कर देंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तुलना करने पर एक चीज ध्यान रखिए, यह जो बहुपद हमने लिखा है यह आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, इतने ध्यान रखिएगा। क्या होता है, द्विघात बहुपद का ना व्यापक रूप होता है। तो a बराबर यहाँ पर 6 आ जाएगा, b बराबर यहाँ पर -7 आ जाएगा और c बराबर -3 आ जाएगा यहाँ पर मेरे दोस्त मेरे भाई। अब जब यह वैल्यू आ गई, अब सिंपली क्या कीजिए, शून्यकों का योग पर हमने पढ़ा है, शून्यकों फार्मूला पढ़ा है, शून्यकों का योग बराबर होता है क्या मेरे दोस्त मेरे भाई, -b/a। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, इधर वैल्यू रखते हैं हम लोग, -b/a होता है, b की वैल्यू -7 है तो -7 रख लीजिए, a की वैल्यू 6 तो 6 रख दीजिए, यहाँ पर गुणा हो जाएगा 7/6। मैच कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर शून्यकों का योग आया था, जो हमने शून्यांक को जोड़ने के बाद वैल्यू लेकर आते 7/6, यहाँ पर फार्मूले की सहायता से भी आ गया। अब देखिए दूसरा वैल्यू इसमें क्या है, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या है आपका, होता है c/a। c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है 6, कटेगा 3 कम 3 3 दूना 6, यानी कि -1/2। मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है। तो यह जो हमारा प्रोसेस है सॉल्व करने का, यह सत्य है। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर गलती किए रहेंगे, जो शून्य निकालने यहाँ पर गलत आपने लाया है आंसर, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू दोनों मैच करेगी वो मैच नहीं करेगी। इससे हम लोग पता भी कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो सही है कि गलत। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा, कहीं पर भी डाउट्स है तो आप सिंपली क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। किसी और टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तब पर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इसको मिटाकर चौथे प्रश्न को बताता हूँ, वो आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है, 2-3 मिनट में हम लोग कर जाएंगे। तो मैं इसको मिटाता हूँ, चौथे प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, चौथा प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कर रहा है, 4u² + 8u। देखिए इसको दूसरे प्रोसेस से करना है, आसान है, प्रोसेस वही है लेकिन बहुत ही आसान है। वहां पर देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पर सबसे पहले क्या कर रहे थे, 3 जो संख्याएं जो है 3 दे रखी थी बहुपद में, जिसकी वजह से वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता था, लेकिन यहाँ पर छोटे से आसानी से हो जाएगा। कैसे, देखिए हम लोग इन दोनों में सिंपली देखिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या है आपका 4u कॉमन है, क्योंकि 4u से भाग इसमें भी चली जाएगी, इसमें भी चली जाएगी। तो सिंपली 4u हमने कॉमन लिए तो u + 2 बचेगा ब्रैकेट में, u + 2 ब्रैकेट में बचेगा सिंपली। अब देखिए जब u + 2 ब्रैकेट में, तो हम कह सकते हैं कि 4u बराबर कर दीजिए 0 के, तो u बराबर 0 आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा अगर देखेंगे तो u + 2 बराबर 0, तो u बराबर यहाँ पर u बराबर -2। तो शून्य जो होंगे ना मेरे दोस्तों मेरे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि शून्य इसमें 2 कैसे आ जाए, 2 आ जा रहे हैं, u बराबर 1 0 आ जा रहा है, 1 -2, तो 2 शून्य खो गए, शून्य 2 आ गए कि नहीं आ गए। सिंपली समझने वाली बात है मेरे दोस्त मेरे भाई, कि यहाँ पर 2 आ गए शून्य। अब देखिए यहाँ पर हमसे कहना है, बताना है कि शून्यकों का योग क्या है, तो शून्यकों का योग अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए 0 -2 यानी कि 2 -2 क्यों हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर -2 है, जोड़ना होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ -2 है तो इसलिए मैंने -2 ले लिया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों
का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मेरे दोस्त मेरे भाई देखोगे तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 0 है, गुणते हो जाएगा -2 यानी कि 0 ही आ जाएगा। सत्यता की जांच कर लीजिए, सत्यता की जांच, प्रोसेस वही है मेरे दोस्त मेरे भाई, प्रोसेस जो था आपका वहां पर वही प्रोसेस फॉलो करना है आपको। यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें पता है शून्यकों का, यहाँ पर क्या कीजिए ना 4u² प्लस 8u प्लस 0 ऐड कर लीजिए और ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से c से तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो मेरे दोस्त मेरे देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4 और b बराबर आ जाएगा 8 और c बराबर आ जाएगा आपका 0। आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब यह वैल्यू आ जाएंगी तो हमें पता है शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर, यह फार्मूले हमने रटा पढ़ रखा है मेरे दोस्तों भाई, इसलिए मैं जल्दी से लिखकर जल्दी से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये चौथा प्रश्न है एक ही प्रकार से। तो अभी तक तो आपको सारे प्रोसेस समझ में ही आ गए होंगे कि कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, शून्यकों का योग कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पर कैसे निकालें, यह सब अब तो आपको समझ में ही आ गए होंगे, इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ। शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा यहाँ पर -b/a, हमने फार्मूला पढ़ा है, b की वैल्यू 8 है तो 8 रख लीजिए, a की वैल्यू 4 है तो 4 रख लीजिए, यहाँ पर आगे माइनस है तो माइनस आ जाए, 4 कम 4 4 दूना 8 यानी कि हो जाएगा -2। अब देखिए आगे हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, c/a होता है, c/a होता है, c की वैल्यू 0 है यानी a की वैल्यू 4 है, रख दीजिए, सोल्व कर दीजिए, 0 आ जाएगा। यानी कि देखिए शून्यकों का योग जब हमने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली थी उसके सारे से -2 यहाँ पर निकाला था, यहाँ पर भी -2 आया, फार्मूले के साथ है। शून्य का गुणनफल यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन प्रश्न में जो है हमने बताया वो समझ में आया। कहीं पर डाउट्स है सिंपली मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इसको मिटाने क्या करता हूँ, 5वें प्रश्न को बताता हूँ, वो भी अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, छोटा प्रश्न वो भी है, आसानी से वो भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 प्रश्न बचे हैं 5वें और 6वें। पहले का प्रश्नावली 2.2 में देखिए 2 प्रश्न थे, पहला और दूसरा। पहले प्रश्न में 6 प्रश्न है और दूसरे प्रश्न में 6 प्रश्न है। तो इस वाली वीडियो में हम लोग पहले प्रश्न के जितने प्रश्न थे उसको कंप्लीट कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे प्रश्न का जितने क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं मिटा कर क्या करता हूँ, 5वें प्रश्न को बताता हूँ, आसान प्रश्नों भी ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, ध्यान से 5वां प्रश्न है t² - 15। अब बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग ही मान आ गया है और सर बहुत सारे भाई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर बोल रहे थे, भैया बोल रहे थे ये आसान प्रश्न है। आसान ही प्रश्न है यार, बस आपको सोचने की जरूरत है कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो हमने विधि पढ़ी है इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, x² + 5x + 6, यहाँ पर इसकी सहायता शायद क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा कठिनाई हो जाए। हम क्या कर सकते हैं ना, सिंपली आप क्या कर लीजिएगा, t² को माइनस कर दीजिए कड़ी में 15 का होल स्क्वायर, या कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं बताइए मेरे दोस्त मेरे, कड़ी में 15 गुणते कड़ी में 15 में लिखा हूं तो इसका मान क्या होगा, 15 ही तो होगा, 15 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर कड़ी में 15 को हम लोग स्क्वायर लिख दें तो कोई मान में दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात, क्योंकि इसका मान यही होता है, इन दोनों का गुणा करके यही मान हम ला सकते हैं। हमने सिंपली इसके स्थान पे यह लिख दिया। जब यह लिखेंगे तो आपने अब फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th में, नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उस फार्मूले को। आपने पढ़ा होगा a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, सिर्फ और सिर्फ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, एग्जाम में भी मिल सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि जब यह आ गया तो आप यह फार्मूला अप्लाई कर दीजिए मेरे दोस्त भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर a के स्थान पर t² है, b के स्थान पर कड़ी में 15 है, बस सिंपल। यानी कि t प्लस कड़ी में 15 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में t माइनस कड़ी में 15 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। सिंपली समझ में आ रहा होगा ना मेरे दोस्त, जो बता रहा हूँ समझ में आया होगा जरूर कैसे कर रहा हूँ। अब देखिए तुलना कर दीजिए, क्योंकि 2 ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी तो t प्लस कड़ी में 15 बराबर हो जाएगा 0 के, तो t बराबर हो जाएगा माइनस कड़ी में 15। दूसरी वैल्यू को अगर हम देखें तो t माइनस कड़ी में 15 बराबर कर देंगे 0 के, तो t बराबर हो जाएगा कड़ी में 15। यहाँ पर देखिए कड़ी में 15, सिंपली समझ में आ रहा होगा जो चीजें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हाँ यहाँ पर भी वही होगा। अब देखिए शून्य क्या क्या हो जाएंगे भैया, शून्य क्या हो जाएंगे, क्योंकि शून्य ही तो हमें निकालने के लिए इतना सारा प्रोसेस जो है फॉलो कर रहे हैं।
तो शून्य हो जाएगा आपका माइनस कड़ी में 15 और कड़ी में 15, दो शून्य का हमने निकाल दिया। अब देखिए इसमें सत्यता की जांच करनी है, तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालिए, फिर सत्यता की जांच कीजिए। नॉर्मल चीजें जो प्रोसेस हमने अभी तक फॉलो किया वही फॉलो करना है। बस यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग को इस गुणनखंड करने का तरीका नहीं पता होगा। सिंपली बहुत सारी जगह पर ऐसा होगा कि वहां पर टी वाली वैल्यू नहीं दे रखा होगा, टी स्क्वायर दे दिया होगा और कुछ यहाँ पर वैल्यू दे रखा होगा। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, उसको कड़ी में करके उसको स्क्वायर करके या फार्मूले की सहायता से आप उस क्वेश्चन को आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे मेरे दोस्तों मेरे भाई, हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग निकाल ले, शून्यकों का योग निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग माइनस कड़ी में 15 है, माइनस कड़ी में 15 है और प्लस कड़ी में 15 है। ये जोड़ते हैं नॉर्मली, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल देख लें, शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा कड़ी में 15, यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 15, गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 15 माइनस का, शून्यकों का गुणनफल आ गया। अब देखिए शून्यकों का योग निकाल दिया, शून्यकों का गुणनफल हमने निकाल दिया। तो आगे क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सिंपल सी बात है, सत्यता की जब जांच कर देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। सिंपली जो प्रोसेस कर रहा है क्वेश्चन के अनुसार उसको हम लोग फॉलो कर लेंगे। अब देखिए जब सत्यता की जांच करेंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, टी स्क्वायर प्लस का 0t यहाँ पर ऐड कर लीजिए -15, क्योंकि देखिए 0t ऐड करने से हमें मान में कोई डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि 0t की वैल्यू 0 ही होती है मेरे दोस्त मेरे भाई। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। अब देखिए मेरे भाई लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन होगा तुलना करने पर, क्यों बार बार ऐड कर रहे हैं। देखिए ऐड करने से क्या होता है ना, आसान हो जाता है प्रश्न, करने का तरीका जो होगा आसानी से हो जाएगा हमारा। तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 15। बस सॉल्व कर दीजिए इसी को। शून्यकों का योग बराबर हमने पढ़ा है, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए मेरे दोस्त भाई, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है। शून्यकों का योग का फार्मूला होता है आपका माइनस का b बाई ए। b की वैल्यू क्या है, 0 है तो 0 बटे a की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पर माइनस है तो यानी कि 0 ही आ जाएगा आपका। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते ही नहीं मेरे दोस्त मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते ही नहीं, मजा नहीं आता है। क्योंकि देखिए जब तक आप कमेंट नहीं करते तो मोटिवेशन नहीं मिलता है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि शून्यकों का गुणनफल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, क्या होता है, c बाई ए होता है। c की वैल्यू माइनस का 15 है, माइनस का 15 और a की वैल्यू 1 है, तो यानी कि आपका आ जाएगा माइनस का 15। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। ये आपका 5वां प्रश्न था, पहले का 5वां था। इसको मिटाकर मैं पहले का जो 6वां प्रश्न उसको बताता हूँ और वीडियो का एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो भी अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। और जो दूसरा प्रश्न है उसमें 6 क्वेश्चन है, तो हमने सोचा 6 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इस वीडियो में करने से अच्छा है उसी वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, 6ठे प्रश्न को बताता हूँ। इसमें डाउट कोई है ना तो सिंपली क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। मैं हमेशा कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कहीं पर भी डाउट्स है तो। और वीडियो अभी तक अच्छी लगी तो लाइक की नहीं की, लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो व्यू उतने नहीं आते जितने एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं। मैं करता हूँ जितना एक्सपेक्ट करो उतना व्यू नहीं आता है, तो इसलिए शेयर करेंगे तो व्यूअरशिप बढ़ेगा। तो मैं इसको मिटा के क्या करता हूँ, 6ठे प्रश्न को बताता हूँ। वो भी आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है, इजी में हो भी जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, 6ठे प्रश्न को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो पहले का 6ठा प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या है प्रश्न, का रहा है 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। बहुत ही आसान प्रश्न है, इजी वे में हो भी जाएगा। सबसे जो पहला काम क्या करते थे, इसका इसमें गुणा करते हैं। नॉर्मली इसको गुणनखंड करना है, उसके बाद शून्य निकलेगा आपका, गुणनखंड करें तभी तो शून्य निकलेगा। शून्य निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, सत्यता की जांच कर देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आराम से। नॉर्मली देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं, सबसे पहले तो 12 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 12 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब देखिए बीच वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में बांटना कि -12 आ जाए, जोड़ने घटाने में माइनस x आ जाए। तो देखिए कोई ऐसी संख्या आई नहीं कि माइनस x ला जाए। लेकिन अगर आप 4 कर दो और प्लस 3 कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होता है और -4 गुणते 3 कर दो अगर आप तो 12 हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। आसानी से यही काम करने वाले थे। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 x माइनस 4, दो का पेयर बनाइए, जो दोनों में कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4।
दूसरे में +1 कॉमन है तो +1 ही कॉमन ले पाएंगे, तो 3x - 4 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, तो 3x - 4 एक ब्रैकेट में और x + 1 दूसरे ब्रैकेट में, तो यानी कि हम तुलना कर देंगे तो 3x - 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको ट्रांसफर जब हम करेंगे तो देखिए -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और इधर गुणे में ये जाएगा भाग में, तो कन्वर्ट हो जाएगा 4/3, यानी कि x बराबर 4/3 आ जाएगा आपका। दूसरा इसमें देखेंगे तो x + 1 बराबर 0 कर सकते हैं, तो x बराबर -1 हो जाएगा यहाँ पर सिंपली। तो दो चीजें आ गई। अब शून्य के यहाँ से जो हमारा निकल का क्या आएगा, शून्य जो निकल का आया है वहां पर क्या आया है मेरे दोस्तों मेरे भाई, तो 4/3 और -1 का। अब देखिए आगे इसको सोल्व करेंगे तो आगे क्या करेंगे ना, कहने का मतलब इतना है भैया कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच करनी है। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो अभी तक जितने क्वेश्चन में हमने किया है प्रोसेस फॉलो, वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। शून्यकों का योग हो जाएगा, शून्यकों का योग देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दोनों को जोड़ लीजिए, क्या है 4/3 -1 है, 4/3 -1, देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल अगर देखिए मेरे दोस्त में शून्यकों का जो है गुणनफल देखेंगे तो 4/3 और गुणते -1 यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4/3 माइनस का। उसके बाद से सत्यता की जांच कर देंगे, सत्यता की जांच अगर कर दें हम लोग तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, हम क्या करेंगे इसको नोट करेंगे, 3x² माइनस का आपका x है -4 है, तो आप क्या कीजिए ना ax² प्लस bx + c से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए नॉर्मली आ जाएगा तुलना करने पर, जब तुलना कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, और c बराबर -4 हो जाएगा। नॉर्मली यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं पर डाउट्स रहता है मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब से मैं कैसे जानूंगा कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आगे कर देंगे, शून्यकों का हमने पढ़ा है, शून्यकों का योगफल यानी कि योग बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है -b/a। देखिए b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3 है, तो रख दीजिए -1/3, यह वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस में आ रहा है, यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं छोटा मिस्टेक हो रहा होगा। यहाँ पर माइनस में वैल्यू है या यहाँ पर माइनस में नहीं प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, और -1 जब रखेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई तो प्लस हो जाएगा, आपको पता ही होगा। और शून्यकों का गुणनफल अगर हम देखें, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, जल्दी से बताइए। शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा c/a, फार्मूला होता है, c की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 रखेंगे तो यही आपका हो जाएगा, यानी कि सेम है दोनों वैल्यू, यानी कि हमारा जो हमने प्रोसेस सोल्व किया है गुणनखंड ये सही है। ये इससे आपकी सत्यता की जांच करनी है। ये हमारा छठा प्रश्न था पहले का। आयु को आप लोग को समझ में आएगा, कहीं पर डाउट आ जाता है तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। मैं हट जाता हूँ, आप क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट हमने वीडियो के पर एंड करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। साथ में प्रश्नावली 2.2 का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको जो वीडियो मैंने बताया वो समझ में आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जय दोस्तों।